साइको तुम सिर्फ मेरी हो एपिसोड 4। कौन है ये लड़की? क्या ये जीना नहीं चाहती? क्या ये मिस्टर डोबरीवाल को नहीं जानती? आज इस लड़की की मौत तय है। माही के चेहरे पर एक शातिर स्माइल थी। उसके बॉडीगार्ड्स रूही की तरफ बढ़े और उस पर गन पॉइंट की, लेकिन रूही गुस्से से तमतमा रही थी। वो सहमी ज़रूर, लेकिन पीछे नहीं हटी। माही ने अपना हाथ दिखाया, सारे बॉडीगार्ड्स पीछे हो गए। माही ने पीछे से रूही के बालों को पकड़ा और उसका चेहरा अपने करीब लाते हुए उसके होठों पर जोर से काटा। रूही दर्द से चीख उठी। रूही बहुत स्ट्रगल कर रही थी, दोबारा उसके सीने पर लगातार मारे जा रही थी। माही ने उसका सिर पीछे किया और रूही के होठों को देखने लगा। रूही के होठों पर खून था। रूही की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। रूही ने अपना हाथ बढ़ाया, तभी माही ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे खींचता हुआ डांस फ्लोर पर ले गया। रूही लगातार उसे मार रही थी, लेकिन माही की पकड़ मजबूत थी। माही रूही को डांस फ्लोर पर ले गया और ज़बरदस्ती उसके साथ डांस करने लगा। डांस फ्लोर पर भी पूरी तरीके से खाली कर दिया गया था। माही ने उसकी कमर पकड़ी और उसे पीछे गिराते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। रूही उसकी आंखों में देखकर सहम रही थी। उसकी आंखों में पता नहीं क्या था जो रूही को डरने पर मजबूर कर रहा था। हॉल में सभी की नज़रें झुकी हुई थी। उन लोगों को जैसे कुछ दिख नहीं रहा था। वो सब आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। माही ने रूही के गले पर किस की। रूही ने जोर से उसका हाथ पकड़ा और उसे चबा लिया। वो अपना पूरा जोर लगाकर काट रही थी। उसे खुद से दूर धकेला और फ्लोर से कूद गई। उसने एक नज़र माही की तरफ देखा और बाहर की तरफ भागी, लेकिन माही वहीं खड़ा था। उसने गुस्से से अपने हाथ की तरफ देखा, फिर रूही की तरफ देखा, कातिलाना तरीके से मुस्कुरा दिया। रूही घबराकर बाहर की तरफ भाग गई, लेकिन हॉल में जैसे कोई था ही नहीं। लेकिन कोई इन सब से अनजान भी नहीं था। असल में किसी की हिम्मत ही नहीं थी माही डोबरीवाल का सामना करने की। अगर किसी ने उन्हें देखा तो माही डोबरीवाल उनकी आंखें निकाल देगा। रूही वहाँ से भाग गई। वो रोड पर भाग रही थी। जब वो भागते भागते थक गई, तब वो घुटनों के बल बैठ गई। वो अपना मुंह छुपाते हुए सुबकने लगी। बेचारी रूही को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अभी उसके साथ क्या हुआ, कौन था वो आदमी। किसी ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। रोकने की कोशिश तो दूर है, वो सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। किसी ने चूं तक नहीं की। रूही खड़ी हुई और एक अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ी। कुछ ही दूर में वो अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी। वो अपार्टमेंट किसी और का नहीं, बल्कि उसकी दोस्त सोना का था। उसने डोर नॉक किया और डोर ओपन हुआ। रूही अंदर गई, सीधा जाकर सोना के गले लग गई। सोना चौंक गई। उसने कहा, क्या हुआ रूही, तू ऐसे रो क्यों रही है? वो रूही को सोफे पर लाई। उसे बिठाते हुए पहले उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। वो रूही की पीठ सहला रही थी। रूही अभी भी लगातार रोए जा रही थी। सोना ने कहा, क्या हुआ? कहीं फिर से उन लोगों ने तेरी शादी ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश तो नहीं की? रूही ने कहा, नहीं नहीं, वो उसके होठ कांप रहे थे। वो फिर भी सुबकने लगी। उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। सोना ने उसे पानी दिया। रूही ने पानी पिया और कुछ समय में वो शांत हुई। सोना ने कहा, क्या हुआ रूही, कोई प्रॉब्लम? रूही ने उसे सब बताया जो पार्टी हॉल में हुआ। वो सुनकर सोना भी हैरान हो गई। रूही ने कहा, तू कभी उससे मिली या फिर पहले कभी उसे देखा? रूही ने अपना सिर ना में हिलाया। मैं उस आदमी को जानती तक नहीं, मैंने उसे कभी देखा तक नहीं। कौन है, कहाँ से आया, पता नहीं। तभी सोना के डोर की बेल बजी। रूही घबरा गई। रूही ने घबराते हुए कहा, वो वही होगा। वो बहुत डरी हुई लग रही थी, साथ ही घबराई हुई भी लग रही थी। सोना ने उसे शांत करते हुए कहा, रूही डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं है। रूही ने घबराते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ डोर ओपन मत करना। सोना ने कहा, ओके, लेकिन डोर की बेल लगातार बजे जा रही थी। सोना खड़ी हुई, तभी रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही ने कहा, नो, डोर ओपन मत करना। सोना ने कहा, देखना तो पड़ेगा, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो। रूही ने डरते हुए कहा, नो नो प्लीज़। सोना ने कहा, तू शांत हो जा, ओके, मैं डोर ओपन नहीं करूँगी। सोना ने कहा, ओके, मैं डिनर लगाती हूँ, हम साथ में डिनर करेंगे। सोना ने कहा, तू जाकर फ्रेश हो जा, जब तक मैं डिनर लगाती हूँ। रूही ने अपनी हामी भरी
वो उठकर बाथरूम में चली गई। सोना किचन में चली गई। डोरबेल बजना बंद हो गई थी। रूही वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी। वो खुद को मिरर में देख रही थी। उसने अपने होठों की तरफ देखा जो बेरहमी से काटे गए थे। उसे फिर से पार्टी में जो हुआ वो सब याद आने लगा। एक पल के लिए तो क्या वो कोई सपना था? रूही बार बार अपना मुंह धोए जा रही थी। वो आदमी कौन था? रूही के मन में बार बार यही सवाल चल रहा था। कौन था वो आदमी जिसके सामने कोई चूं तक नहीं करता? अचानक से रूही की आंखों में आंसू आ गए। वो उसके साथ अपनी मनमानी कर रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्यों ये सब मेरे साथ ही हो रहा है? रूही को उसकी आंखें याद आ गई। अचानक से वो सहम गई। उसकी उंगलियां कांप गई। कुछ देर में रूही वॉशरूम से बाहर आई। उसने सोना का टी शर्ट एंड ट्राउज़र पहना हुआ था। वो अक्सर सोना के घर आया करती थी, इसीलिए उसके कुछ कपड़े सोना के घर पर ही रहा करते थे। उसका और सोना का साइज़ बिल्कुल सेम था। उसकी वजह से उसको सोना के कपड़े फिट आ जाया करते थे। सोना उसे देखकर मुस्कुराई। उसने कहा, आर यू ओके? रूही ने अपना सिर हिलाया। अब रूही काफ़ी हद तक नॉर्मल थी। रूही ने डिनर लगा दिया था। वो दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और खाना खाने लगे। रूही उस बुरी याद को मिटा देना चाहती थी। वो दोनों अपना खाना खा ही रही थी कि तभी कुछ धड़ाम से टूटने की आवाज़ आई। रूही और सोना दोनों ही घबरा गई। दोनों ही चौंक गई। उन्होंने उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। वो देखकर दोनों ही हैरान हो गई। रूही वो अंदर तक सहम गई। डर के मारे उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जो वो सोच रही थी वो ना हो। बॉडीगार्ड से साइड हुए। उनके बीच से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे के भाव कठोर थे। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा पसरा हुआ था। रूही उस आदमी को देखकर अंदर तक हिल गई। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। रूही के हाथ से स्पून छूटकर ज़मीन पर गिर गया। एक आदमी गुस्से से रूही की तरफ बढ़ा। वो जाकर रूही के सामने खड़ा हो गया। उसकी गहरी आंखें रूही को देख रही थी। उस आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस रूही को घूरे जा रहा था। रूही तो अपनी जगह पर जमी हुई थी। सोना अपने घर में इतने सारे लोगों को देखकर वो भी सहम गई थी, लेकिन वो गुस्से से खड़ी हुई। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम सब और मेरे घर में मेरी परमिशन के बिना कैसे घुस गए? माही के बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने सोना को पकड़ लिया। सोना ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बदतमीज़ी है? छोड़ो मुझे मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। सोना अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ किसी को वहाँ सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ रूही के सिवा। रूही कुर्सी से खड़ी हुई। उसने अपने डर को छुपाते हुए गुस्से से कहा, कौन हो तुम सब और क्या चाहते हो? क्यों तुमने मेरी दोस्त को पकड़ रखा है? छोड़ो उसे। तभी माही चलकर उसके पास आने लगा। रूही सहम सी रही थी। वो पीछे होने लगी। माही का ऑरा उसे डरा रहा था। सोना ने फिर गुस्से में कहा, जस्ट टेल मी, कौन हो तुम सब? चाहते क्या हो? उसने माही की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुम बदतमीज़ आदमी, सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, चाहते क्या हो तुम? माही के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसने कहा, तुम। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। रूही पीछे हुए जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घबराहट की वजह से उसका दिल दुगनी रफ्तार से दौड़ रहा था। रूही को पता ही नहीं चला वो कब वॉल से टकरा गई। माही एकदम से उसके सामने था। उनके बीच केवल 2 इंच का फासला था। रूही ने अपना हाथ बढ़ाया। वो उसे धक्का देने लगी, लेकिन माही के भाव और सख्त हो गए। उसने गुस्से से रूही का हाथ पकड़ा, उसे वॉल से लगा दिया। रूही की आंखों में देखते हुए कहा, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा मुझे तुम चाहिए। रूही ने गुस्से से कहा, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। जाओ यहाँ से, जस्ट लीव मी। मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। माही ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की और अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। जैसे ही वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, माही ने झटके से अपनी आंखें खोली। दूसरे ही पल उसके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आ गई। उसने गुस्से से कहा, किसे परवाह है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं? माही का लहजा कुछ और था।
कि रूही अंदर तक कांप गई। उसने अपना पूरा जोर लगाया और माही को धक्का दिया। माही 2 कदम पीछे हो गया। उसके भाव और कठोर हो गए। दूसरे ही पल उसने वापस रूही को दबोच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख बेरहमी से चूमने लगा। रूही उसे लगातार मारी जा रही थी, लेकिन माही ढीठ की तरह लगा हुआ था। वो अपनी मनमानी कर रहा था। रूही की आंखों में आंसू थे। उसने जोर से माही के होठों पर काटा, जिससे कि माही ने उसे छोड़ दिया। वो उसे और बुरी तरीके से घूरने लगा। माही ने रूही के जबड़े को मजबूती से पकड़ते हुए, तुम्हारी ये ज़ुर्रत, तुमने मुझे रोका। रूही ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम हो कौन मेरे? अचानक से माही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रूही उसकी हंसी देखकर अंदर तक कांप रही थी। दूसरे ही पल माही ने गुस्से से उसके बाल पकड़े और अपने करीब लाते हुए कहा, जिस चीज़ पर माही डोबरीवाल की नज़र पड़ गई वो तभी से उसकी। माही ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, और हाँ, तुम्हारा वो यार। रूही ने डरते हुए हैरानी से उसकी तरफ देखा। माही ने गुस्से में स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा और डरावने तरीके से कहा, क्या नाम था तुम्हारे उस यार का? हाँ राघव, यही नाम था ना? रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। माही ने उसे मिस्टीरियस स्माइल दी और कहा, तुम अभी इस वक्त से सिर्फ माही डोबरीवाल की हो। अब रूही को गुस्सा आ गया। उसने माही को जोर से धक्का दिया। उसने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ, गेट लॉस्ट। चिल्लाते हुए कहा। माही उसके करीब आया। उसने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बिल्कुल चुप, एक और शब्द नहीं, वरना मैं तुम्हारी दोस्त को यही मार दूंगा। रूही एकदम से चुप हो गई। माही ने गुस्से से कहा, आइंदा से याद रखना, मुझे मेरे अलावा किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं। माही ने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, तुम्हारा ये हुस्न सचमुच किसी को भी दीवाना बना दे। माही ने उसकी कमर पकड़ी, उससे एकदम से खुद से चिपका लिया। उसके होठों पर उंगली फिराते हुए उसे चूमने लगा, लेकिन बेचारी रूही चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वो डरी हुई थी क्योंकि सोना इसकी गिरफ्त में थी। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। माही ने उसे छोड़ा। रूही ने रोते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ सोना को कुछ मत करना। माही के चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आ गई। माही ने उसका हाथ पकड़ा, उसे वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन रूही ने उसका हाथ दूर कर दिया। ये देखकर माही भड़क गया। उसने गुस्से से अपने बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मार दो इसकी दोस्त को, जस्ट किल हर। माही का ऑर्डर पाते ही बॉडीगार्ड्स ने अपनी गन निकाली और सोना के हेड पर पॉइंट की। रूही ये देखकर डर गई। उसने माही के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़, चाहते क्या हो तुम? कुछ मत करना उसे। माही ने उसे अपने कंधे पर उठाया, गुस्से से उसे वहाँ से उठाकर ले जाने लगा। रूही लगातार उसकी पीठ पर मारे जा रही थी। रूही ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज़। वो रोए जा रही थी। माही उसे वहाँ से ले गया। माही ने रूही को कार में फेंक दिया और खुद भी कार चलने लगी। वो रोए जा रही थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुम चाहते क्या हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। देखो, शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। प्लीज़ मुझे जाने दो। रूही की आंखों से अश्कों की धारा बह रही थी। कार हवा की रफ्तार से चल रही थी। रूही ने कार का डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन माही ने उसे खींच लिया। माही ने उसका जबड़ा पकड़ा और दबाते हुए कहा, कीप साइलेंट, आई डोंट लाइक दिस। रूही ने रोते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जानती। प्लीज़ प्लीज़ जस्ट लीव मी। रूही बार बार रोते हुए माही से भीख मांग रही थी, लेकिन माही तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। माही ने गुस्से से कहा, आई सेड स्टॉप क्राइंग। रूही सीट के बिल्कुल कोने में बैठी हुई थी। वो सिकुड़ती हुई जा रही थी। रूही ने मन ही मन खुद से कहा, रूही तू ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। अगर तू अभी कमज़ोर पड़ गई तो ये तुझ पर हावी हो जाएगा। रूही ने गुस्से से कार का डोर ओपन किया और कार से कूद गई। कार अपनी रफ्तार पर चल रही थी। माही की आंखें कठोर हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। कार रुक गई थी। रूही खड़ी हुई। उसके हाथ में खरोंच भी आ गई थी, लेकिन उसने
इसकी बिना परवाह करे वो भागने लगी, लेकिन वो अभी कुछ ही दूर पर गई थी कि कुछ कारों ने उसे घेर लिया। वो डर से कांप रही थी, उसकी आंखें फिर डर से फैल गई। कार का डोर ओपन हुआ, उसमें से गुस्से से तमतमाता हुआ माही बाहर आया। गुस्से से उसकी नसें चटक रही थी। माही की आंखें बेहद भयानक लग रही थी। रूही डर के मारे कांपने लगी। माही गुस्से से उसके पास आया, उसने उसके बाल पकड़ लिए। रूही दर्द से कराही, उसके मुंह से एक आह निकल गई। रूही की आंखों से लगातार अश्कों की धारा बह रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी माही ने गुस्से से कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें मौत से खेलने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे खिलाफ जाओगी? रूही ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम होते कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाले? तुम मेरे कुछ नहीं लगते। माही और गुस्से से तमतमा गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए उसकी तरफ देखा और उससे एक डेविल स्माइल पास की। रूही उसकी आंखों में देखकर अंदर तक कांप गई। माही ने गुस्से से कहा, तुम मेरी हो, खरीदा है मैंने तुम्हें। रूही उसके ये शब्द सुनते ही हैरानी से उसे देखने लगी। उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। रूही को बहुत बड़ा झटका लगा। रूही ने गुस्से से कहा, झूठ। माही ने गुस्से से उसे एक डेविल स्माइल दी और खींचता हुआ कार की तरफ ले जाने लगा। रूही को दर्द हो रहा था, लेकिन माही को इससे कोई मतलब नहीं था। माही ने उसे कार में फेंका और खुद भी कार में आ गया। उसने कार का डोर लॉक किया और दोबारा कार चल पड़ी थी। रूही ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जाने दो मुझे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। आई सेड लीव मी। माही ने गुस्से से उसके बाल पकड़े, उसका चेहरा अपने करीब लाते हुए कहा, अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। रूही की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो भरी हुई आंखों से माही की तरफ देख रही थी, लेकिन माही जैसे उसके पास दिल ही नहीं था। उसे रूही के आंसू नहीं दिखाई दे रहे थे। रूही के होंठ थर थर काँप रहे थे। रूही ने रोते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाई दूँगी, आई प्रॉमिस। माही उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसने उसके होठों की तरफ देखा। उसने रूही के होठों पर अपने होठ रखे और उसे चूमने लगा। रूही उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। माही ने उसे लेदर की सीट पर धकेल दिया, उसके हाथों को ब्लॉक कर दिया। ज़बरदस्ती उसे चूमने से रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। माही उस पर हावी था। वो पूरी तरीके से उसके गिरफ्त में थी। माही उसके गले पर किस करने लगा, लेकिन बेचारी रूही चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो बस रोए जा रही थी, लेकिन माही उसे उसके आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। रूही ने रोते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़। माही ने उसके टॉप को फाड़ दिया। रूही अब बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो माही को खुद से दूर धक्का देने लगी, लेकिन माही ने उसके हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया। दूसरा हाथ उसके टॉप के अंदर चला गया। वो रूही के हर एक अंग को छू रहा था। रूही घबराहट की वजह से सिकुड़ती जा रही थी। रूही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। माही ने उसके गले से लगते हुए उसके क्लीन वेस्ट पर किस की। रूही स्ट्रगल करने लगी। माही ने उसके उभारों को चूमते हुए बाइट की। रूही चीख उठी, लेकिन माही को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपनी मनमानी कर रहा था। रूही को ये सब एक बुरा सपना लग रहा था। ये उसके साथ क्या हो रहा है? उसने क्या किया है जो उसे सज़ा मिल रही है? रूही रोए जा रही थी। दर्द की वजह से उसका चेहरा सुर्ख लाल हो चला था। माही उसकी बॉडी पर अपने निशान छोड़ रहा था। उसे माही के आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। माही इससे पहले कि और आगे बढ़ता कार रुक गई। माही रूही से दूर हुआ। उसने रूही के फेस की तरफ देखा, जो दर्द से लाल हो चुका था, लेकिन माही के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। माही ने उसे कार से निकाला और लगभग घसीटते हुए महल के अंदर ले जाने लगा। रूही छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माही की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। रूही ने जोर से उसके हाथ पर काटा, लेकिन माही ने
अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो उसे घसीटता हुआ एक कमरे में ले गया और उसे उस कमरे में फेंक कर रूही सीधा जाकर फ्लोर पर गिरी। माही ने डोर बाहर से लॉक किया और वहाँ से चला गया। रूही लगातार दरवाज़ा पीटे जा रही थी, लेकिन जैसे कोई सुन ही नहीं रहा था। वो रोते रोते गेट से लगकर बैठ गई। उसने अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उस कमरे में उसके रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। उसने अपनी हालत देखी। खुद की हालत देखकर वो सुबकने लगी। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही रोती रही। अब तो शायद उसके आंसू भी सूख गए थे। उसने खुद से कहा, रूही, तू कमज़ोर नहीं पड़ सकती, तुझे कुछ करना ही होगा। वो खड़ी हुई, वो कमरे में इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था जिससे कि वो भाग सके। वो विंडो की तरफ चलकर गई। उसने विंडो के नीचे झांक कर देखा। ऊंचाई काफ़ी थी। रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नज़र बेड पर बिछे ब्लैंकेट पर गई। उसे देखकर उसकी आंखों में उम्मीद आ गई। उसने ब्लैंकेट उठाया, उसको 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, फिर उसके 2 टुकड़े कर दिए, फिर उन्हें टाई कर उनकी एक रस्सी बना ली। उसने वो रस्सी विंडोज़ के नीचे डाल दी। रूही को डर तो लग रहा था, लेकिन ये उसे करना ही होगा। वो यहाँ से इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। रूही धीरे धीरे उतरने लगी। उसके पैर कांप रहे थे। उसे डर भी था, अगर वो पकड़ी गई तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। रूही किसी तरह नीचे पहुंच गई। उसने आसपास देखा, बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। वो उनसे छुपते छुपाते हुए मेन गेट की तरफ पहुंची। वहां पर गार्ड खड़ा हुआ था। रूही ने पत्थर उठाया, उसे दूसरी साइड फेंक दिया। उस हलचल से गार्ड उस तरफ चला गया। रूही मौका देखकर दूसरी तरफ से निकल गई। अब वो बिना रुके भागे जा रही थी। अगर वो रुकी तो वो पकड़ी जाएगी। दूसरी तरफ माही के सामने स्क्रीन पर रूही ने जो किया वो सब माही देख रहा था। रूही का रस्सी बनाने से लेकर, विंडो से कूदने से लेकर, गार्ड को चकमा देने से लेकर सब कुछ देख रहा था वो। माही के भाव कठोर थे। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने मन ही मन गुस्से से कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम भुगतोगी। उसने अपना सिर कुर्सी के पीछे टिकाया, अपनी आंखें बंद की। उसके चेहरे पर एक खतरनाक और डरावनी मुस्कान फैल गई। उसने एक झटके से अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखों में खून सवार था। माही गुस्से से गुनगुना रहा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये तुमने सही नहीं किया माय स्वीट हार्ट। माही चेयर आगे पीछे कर रहा था। उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसके आसपास की चीज़ें जैसे अंधेरे में हो, एक डरावना सा माहौल बना हुआ था। वो फिर से गुनगुनाया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये तुमने ठीक नहीं किया माय लिटिल स्वीटहार्ट। तुम्हारी ये ज़िद तुम्हें भारी पड़ेगी। माही ने गन उठाई और स्क्रीन की तरफ शूट किया। वो स्क्रीन चूर चूर हो गई। माही उसे देखकर डरावने तरीके से मुस्कुराया। माही खड़ा हुआ और गुस्से से वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ रूही वो भागते हुए किसी घर के अंदर पहुँची। वो घर किसी और का नहीं, राघव का था। रूही ने डोर बेल प्रेस की। डोर ओपन नहीं हुआ। रूही ने दोबारा डोर पर प्रेस की। इस बार डोर ओपन हुआ। रूही के सामने राघव खड़ा था। रूही ने डरते हुए कहा, राघव। तभी राघव ने कहा, रूही, तुम इतनी रात को, क्या कुछ हुआ है? राघव ने रूही की हालत देखी। वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। राघव उसे अंदर लेकर आया। उसने उसे सोफे पर बैठाया। रूही डर से कांप रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। राघव ने फिक्र जताते हुए कहा, रूही, एनी प्रॉब्लम? क्या कुछ हुआ है? तुम इस हालत में कैसे? रूही रोते हुए राघव के गले लग गई। रूही ने कहा, राघव, यू लव मी ना? राघव ने कहा, यस, आई रियली लव यू। रूही ने कहा, क्या शादी करोगे मुझसे? राघव ने कहा, हाँ। रूही उससे दूर हुई। उसने कहा, चलो अभी शादी करते हैं। राघव हैरान हो गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ रूही? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो और इतनी डरी हुई भी? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकती हो। अचानक से शादी?
रूही ने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन चलो अभी शादी करते हैं। इससे पहले कि राघव और कुछ बोलता, रूही ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, हाँ या ना? राघव ने कहा, हाँ। रूही ने कहा, तो चलो अभी इसी वक्त शादी करते हैं। राघव ने कहा, लेकिन रूही ऐसे कैसे? क्या तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है? रूही ने कहा, नहीं। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? राघव ने कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तभी रूही ने कहा, तो प्रॉब्लम क्या है? चलो इसी वक्त कोर्ट में चलते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस कुछ ही देर में रूही दुल्हन के जोड़े में थी। राघव भी सूट में था। दोनों ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच चुके थे। रूही और राघव ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वो दोनों ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर गए। राघव ने पहले ही लॉयर का अरेंजमेंट करवा लिया था। लॉयर ने उन दोनों को फॉर्म दिया जिस पर दोनों को सिग्नेचर करना था। साथ ही उनकी फ़ोटो भी क्लिक करनी थी। राघव रूही की तरफ देखकर मुस्कुराया। रूही ने भी स्माइल पास की। रूही ने पेन उठाया। उसने पेपर रीड किया। आज वो शादी कर रही है। आज उसकी ज़िंदगी का कितना बड़ा दिन है। उसने पेन पेपर पर रखा। वो सिग्नेचर करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स आ गए। रूही के हाथ कांप गए। उसके हाथ से पेन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। राघव ने उस तरफ देखा। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रूही डर से सहम रही थी। उन बॉडीगार्ड्स के बीच में से माही आया। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। गुस्से से उसकी नसें चटक रही थी, जबड़े कसे हुए थे। वो रूही की तरफ बढ़ा। वो जैसे जैसे रूही की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे रूही डर के मारे कांप रही थी। उसके बगल में खड़ा राघव, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने रूही को पीछे होते हुए देखा, उसने रूही का हाथ पकड़ लिया। रूही ने उसकी तरफ देखा और उसके गले लग गई। राघव ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, काम डाउन, रिलैक्स। माही गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने रूही को अपनी गहरी आंखों से देखा जो कि राघव के गले लगी हुई थी। माही उसकी तरफ बढ़ा। उसने रूही को अपनी ओर खींचा। रूही सीधा जाकर उसके सीने से लगी। वो डर के मारे दूर हो गई। उसने माही को धक्का दिया। अब माही का पारा चढ़ चुका था। वो बौखला गया। उसने रूही के बाल पकड़े, उससे अपने करीब लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ गई और अब यहाँ शादी कर रही हो। राघव ने जब ये देखा तो वो आगे बढ़ा। उसने रूही को अपनी तरफ खींचा। माही जो बौखलाया हुआ था, उसने खींचकर राघव को एक मुक्का जड़ दिया। राघव के होठों से खून निकलने लगा। रूही घबराते हुए चिल्लाई, राघव। रूही ने माही का हाथ झटक दिया और राघव के पास आ गई। राघव के होठों से खून साफ करने लगी। रूही ने घबराते हुए कहा, तुम ठीक हो? ये देखकर माही और भड़क गया। उसने गुस्से से अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। माही के बॉडीगार्ड्स ने राघव को खींचकर ज़बरदस्ती अपनी गिरफ्त में कर लिया। राघव गुस्से से चिल्लाते हुए छटपटा रहा था। राघव ने गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे साले। माही ने रूही की तरफ देखा और उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे कद से ज़्यादा बड़ी है। तुमने वहाँ से भागने की कोशिश कैसे की और अब अपने यार के साथ शादी कर रही हो? लेकिन तुम मुझे बुलाना तो भूल ही गई। रूही की आंखों में आंसू थे। वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। रूही ने रोते हुए कहा, प्लीज़ छोड़ दो राघव को, उसने कुछ नहीं किया। माही उसका जबड़ा गुस्से में पकड़ते हुए गुस्से से भर गया। उसने रूही को गिराते हुए कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? रूही ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी कोई कठपुतली नहीं हूँ। तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी का फैसला लेने वाले? मैं चाहे जिससे भी शादी कर सकती हूँ। तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाले? मुझे गैर लोगों की मौजूदगी पसंद नहीं। अब माही का सब्र जवाब दे चुका था। उसने गुस्से से कहा, मार दो उस आदमी को, जस्ट किल।
रूही की आंखें फैल गई। उसने रोते हुए कहा, नो नो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना। माही ने गुस्से से हंसते हुए कहा, बहुत फिक्र हो रही है ना अपने प्यार की, लगता है बड़ा पुराना आशिकाना है। माही ने गुस्से से कहा, लेकिन स्वीटहार्ट, तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तो मिलेगी ज़रूर। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।